दरबारी राज्य की समस्या पे चर्चा कर रहे थे और बीरबल वहाँ खराटे मार के सो रहे थे। उसी वक्त वहाँ श्रीलंका देश का एक राजदूत श्री अट्टू पट्टू कदम रखा और बादशाह के हाथ पर पेपर दिया। उसमें कुछ लिखा हुआ था, हमारे राज्य श्री लंकेश्वर धाम का एक संदेश देने आया हूँ, कृपया संदेश को पढ़ो। जब अकबर ने संदेश को पढ़ा तो उसकी हंसी निकल पड़ी। ये देख सारे दरबारी भी दंग रह गए कि उस खत में ऐसा क्या लिखा है जिसे पढ़कर आपको हंसी आने लगी। कहीं कोई हाथी और चींटी का चुटकुला तो नहीं पढ़ लिया आपने? आपने बोला नहीं। राजा अकबर ने कहा दरबारियों से। तो दरबारी ने बोला, आखिर क्या बात है? श्रीलंका के केसर महान आखिरी बार हमारे दरबार में आए थे। उन्होंने मेरे से एक सवाल किया था, मैं तुम्हारे राज्य और दरबारियों की परीक्षा लेना चाहता हूँ। राजा अकबर ने कहा, क्यों नहीं, हम हर सवाल का जवाब देंगे। श्रीलंका के केसर महान ने कहा, नहीं दिया तो आपकी मूंछें काट दूंगा। बिना मूंछ के बादशाह कैसे लगेंगे? ये सोचकर दरबारी सर को खुजाने लगे और तभी बादशाह बोले, अब हमारी इज्जत आपके हाथों में है। ये सुनकर सब चिंतित रह गए और एक साथ एक बार में चिल्ला उठे, बीरबल कहाँ है? बीरबल एकदम नींद से जग गया और चमक के बैठ गया। जिसे सुन बीरबल सोच में पड़ गया और बोले, बादशाह की मूंछों का नहीं, राज्य की इज्जत का सवाल है। तो इस बार मैं तो फंस गया। काफी सोच विचार के बाद भी उन्हें इसका हल नहीं मिल पाया। इस पर उन्होंने हार मान ही ली थी। बीरबल ने अपना सिर नीचे झुका लिया, लेकिन तब उनके दिमाग की बत्ती जली। सभी दरबारी ने देखा और फिर राहत की सांस ली। आप मुझे कुछ दिन का वक्त दीजिए, बीरबल ने स्वयं बोला। मैं आपके पास जो गाजर चलती फिरती जो आपने सवाल किया था वो मैं भिजवा दूंगा। वह यह कह के फटाफट वहां से निकल गए। बाहर बीरबल तुरंत 4 लकड़ी के डब्बे मंगवाए। फिर उन्होंने उन डब्बे में काली मिट्टी डाली और फिर खाद डालने के बाद उसमें उन्होंने गाजर के कुछ बीज बोए। कुछ दिन बीत गए, उसमें से अच्छी खासी गाजर की फसल उगने लगी। तब बादशाह अकबर ने बोला, ठीक है, अब तो एकदम ठीक है, आपने मेरी मूंछें और इज्जत बचा ली। बादशाह को बीरबल ने कहा, रुको थोड़ा सब्र करो। फिर बीरबल ने सीटी बजाई और वहाँ एक बैलगाड़ी आ गई। फिर उनके इशारे पर कुछ सेवकों ने उनके लकड़ी के डब्बों को बैलगाड़ी में लौट दिया, जिससे वह एक खेत की तरह दिखने लगा। उसको अच्छी तरह से सजा के और फिर बादशाह अकबर को बोले, ये लो चलती फिरती गाजरें। और फिर बादशाह अकबर ने उन बैलगाड़ी को जिसमें गाजर सजी हुई थी हुक्म दिया कि इसको श्रीलंका महाराज के पास ले जाइए। जब कुछ दिन बाद खाली रथ वापस लौटा, उसमें से एक खत था। जब बादशाह ने उसको पढ़ा तो फिर हंसने लगे। अब क्या हुआ महाराज? दरबारियों ने कहा, अब क्या उलझन है? फिर आप खत को पढ़ के हंसने लगे। बादशाह अकबर ने कहा कि श्रीलंकाई महाराज ने कहा है कि अगली बार गाजर के साथ चलती फिरती मूली और ककड़ी भी भेजना। सब इस बात पर हंसने लगे।